लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है एंड बी इक्वल टू 4 5 दूसरा सेट है। देन ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो ए क्रॉस बी है तो ए के प्लेस पर 1 2 3 रख देंगे, क्योंकि सेट ए जो है वो 1 2 3 है और बी 4 5 है, तो बी की जगह पर 4 5 रख देंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 3 इंटू 4 5। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ए सेट है, बी सेट है, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि ए और बी दो सेट होगा। तो ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा और ए क्रॉस सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको रिलेशन बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, 2 पर पावर 6। क्योंकि इस ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या कितना होगा? 2 पर पावर 6। 2 पर पावर 6 का मतलब 64 होगा। वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपको सेट में बताया गया था कि प्रत्येक सेट जो है वो स्वयं का सबसेट होता है। वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए भी सेट है, तो ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। क्योंकि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए भी सेट है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट ए क्रॉस ए होगा। और आपको रिलेशन के बारे में बताया जा चुका है कि ए क्रॉस ए के सबसेट की संख्या पे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए क्रॉस ए नहीं, यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेट अलग अलग है। यहाँ भी ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देन ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, आपको बताया जा चुका है कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी भी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और यदि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन होंगे, इसलिए ए क्रॉस बी भी रिलेशन होगा। और इस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। If both the sets are equal, then A cross A is a subset of A cross A. Then A cross A is also called
यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी होगा, दोनों सेट ए और बी यदि अलग अलग होगा तो ए क्रॉस बी का सबसेट ए क्रॉस बी होगा, तब भी ए क्रॉस बी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यदि दोनों सेट सेम होगा, ए क्रॉस ए के सबसेट को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ये सिंबल फाई है, नल सेट। नल सेट we know that phi null set is a subset of itself। सेट में दो ठो फिक्स होता है कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, जो कि आपको पीछे आपको बता चुके हैं। और ये फाई जो है नल सेट होता है, रिक्त समुच्चय। we know that phi null set is a subset of itself। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। then phi is called null relation या empty relation। phi is called empty relation या null relation। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन एग्जामिनेशन में इसी से सवाल आते हैं। बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर यही मेन का एग्जाम हो। सारे एग्जाम में इसी से सवाल पूछता है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के हुए? फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन और फोर्थ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी रिलेशन के प्रकार से सवाल बनते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है, आर एस अग्रवाल के बुक में भी है, आपके रिलेटेड जितने भी किताब हैं, जितने भी बुक्स हैं, सारे बुक्स में इसी से रिलेटेड सवाल दिए हुए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation on set A is called reflexive relation. If A related to A, for all A belongs to, लिखा हुआ है कि कोई सेट A है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। यदि किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब आपको देखना यह है कि जो सेट दिया हुआ है, उस सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो स्वयं से रिलेटेड न हो। जैसे देखिए सामने एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 एंड R equal to 1 1
2 2। Then R is called reflexive relation. एक सेट है, उसके एलिमेंट 1 2 है और एक सामने रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 और आपको बताना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इस सेट में 2 एलिमेंट है 1 2, 1 1 से रिलेटेड हो 2 2 से रिलेटेड हो तो ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, और यदि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड नहीं हो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, a इक्वल टू 1 2 3 and r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, then R is called reflexive relation। अभी आपको हमने बताया था कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो रिलेशन में, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे इस सेट में 1 है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, इस सेट में 2 है तो 2 2 होना चाहिए रिलेशन में, यदि इसमें 3 दिया हुआ है तो 3 3 होना चाहिए रिलेशन में। और आप देख रहे हैं कि रिलेशन में 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है, इसलिए ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। a इक्वल टू 1 2 3 और r इक्वल टू 1 1 2 2। और आपसे अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, सेट दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन है 1 1 2 2। रिफ्लेक्सिव यदि होगा तो 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा और 3 3 से भी रिलेटेड होना चाहिए तो ही ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। लेकिन जो आपका रिलेशन दिया हुआ है इसमें 1 1 है 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं दिया हुआ है, देन R is not a
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यदि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है, सेट को ध्यान में रखेंगे और सेट को ध्यान में रखने के बाद रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। और यदि सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 होगा तो ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। यदि 1 1 हो 2 2 हो लेकिन इसमें 3 3 नहीं दिया हुआ हो तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। A इक्वल टू 1 2 3। अब यहां पर हम कुछ रिलेशन लिखते हैं, जैसे R1 है 1 1 2 2 3 3। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, R2 1 1 3 3। R3 1 1 2 2। यहां ध्यान से देखिएगा, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 1 2 है, ये 2 3 है। तीनों रिलेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब भी आपको बताना हो पहले सेट को ध्यान में रखें। और सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो यदि रिलेशन में 1 1 होगा 2 2 होगा 3 3 होगा तो ही ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसको छोड़ करके और जो भी हो इसे मतलब नहीं है। मतलब हमको सिर्फ इससे है कि 1 1 है कि नहीं, 2 2 है कि नहीं, 3 3 है कि नहीं। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट जो रिलेशन है इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड देखिए, इसमें 1 1 है, इसमें 3 3 है, लेकिन इसमें 2 2 नहीं दिया हुआ है, इसलिए R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है। थर्ड देखिए, R3 को 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। यदि रिफ्लेक्सिव देखना होगा 1 1 2 2 और 3 3 ही देखना होगा, इसके सिवाय जो भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? 1 1 2 2 और 3 3 से।